वैक्यूम, ये वर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। वैक्यूम की स्पेलिंग VACCUM नहीं होता है, VACWM होता है। वैक्यूम का मतलब होता है खालीपन, तो इसका सिनोनिम्स होगा एम्प्टी स्पेस या फिर एम्प्टीनेस, वॉइड या फिर नथिंगनेस या फिर ब्लैंक भी होता है। ब्लैंक का मतलब भी खाली, सादा या फिर कोरा। तो वैक्यूम का मतलब होता है खालीपन और एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी का मतलब भी होता है खाली, तो एम्प्टी स्पेस मतलब खाली जगह। और एम्प्टीनेस का मतलब होता है शून्यता, मतलब कि खालीपन। वॉइड का मतलब भी होता है खालीपन, नथिंगनेस का मतलब शून्य, और ब्लैंक का मतलब होता है खाली, सादा या फिर कोरा, मतलब होता है ना ब्लैंक पेपर, सादा कागज या फिर कोरा कागज या पन्ना। तो वैक्यूम इसका सिनोनिम्स होगा एम्प्टी स्पेस, एम्प्टीनेस, वॉइड या फिर नथिंगनेस या फिर ब्लैंक। नेक्स्ट है बर्ली। बर्ली वर्ड कैसे याद रखना है? बर्ली को बर्गर से याद रख सकते हैं, मतलब कि जैसे कि वो बर्गर खा खा कर मोटा हो गया, फैटी हो गया है। तो बर्ली इसका सिनोनिम्स होगा फैट, रोटंट। रोटंट को भी ऐसे याद रख सकते हैं कि मतलब रोटी खा खा कर फैटी हो गया, मोटा हो गया है। मतलब वैसे तो कहा जाता है कि मतलब चावल खाओगे तो मोटे हो जाओगे, रोटी खाओ, लेकिन कुछ भी ज़्यादा खाओगे तो मोटे तो होगे ही। तो रोटी खा खा कर मोटा हो गया, रोटंट। स्टाउट या फिर पोर्टली, पोर्टली भी होता है ना, मतलब मोटा टाइप का, कुछ पोर्टली बना दिया जाता है किसी चीज़ का। तो बर्ली इसका सिनोनिम्स होगा फैट, रोटंट, स्टाउट या फिर पोर्टली। बर्ली का मतलब होता है बलवान, ताकतवर, हट्टा कट्टा या मोटा। फैट का मतलब भी होता है मोटा। रोटंट का मतलब होता है गोलकार या फिर गोल, जिसे सर्कुलर भी कह सकते हैं। तो स्टाउट का मतलब होता है मोटा या बलवान, और पोर्टली का मतलब होता है स्थूल या फिर मोटा। तो बर्ली इसका सिनोनिम्स होगा फैट, रोटंट, स्टाउट या फिर पोर्टली। नेक्स्ट है ऑब्जर्व। होता है ना, कोई कोई इंसान किसी भी काम को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करता है, मतलब केयरफुल होकर करता है, हीडफुल होकर, कंसीडर के साथ, मतलब कंसीडरेट या फिर थाउटफुल, अच्छे से सोच विचार करके। ऑब्जर्व का मतलब होता है गौर से देखना या फिर ध्यान से देखना। केयरफुल का मतलब होता है सावधान, चौकस, सतर्क या फिर होशियार। और हीडफुल का मतलब होता है सावधान। कंसीडरेट का मतलब होता है विचारशील, मतलब कि सोच विचार करके। और थाउटफुल होकर मतलब या तो विचार मग्न होता है या फिर सोच समझ कर। तो ऑब्जर्व इसका सिनोनिम्स होगा केयरफुल, हीडफुल, कंसीडरेट या फिर थाउटफुल। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट बताई थी ना कि ड्यूरेबल से याद रखना है। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। और एडमेंट का मतलब होता है अड़ा हुआ मैन, मतलब कि अडिग, अटल। तो एडमेंट को ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर इनट्रांसिजेंट, बाय मिस्टेक इंट्रांसिजेंट हो गया, IN के बाद S नहीं होगा। इनट्रांसिजेंट का मतलब होता है, इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि मतलब कि ट्रांसजेंडर लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अडिग होते हैं, अटल होते हैं, अपनी बात मनवा कर ही मानते हैं, मतलब आपसे पैसे लेंगे तभी जाएंगे। तो ट्रांसजेंडर से याद रख सकते हैं इनट्रांसिजेंट या फिर रिजिड। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, या फिर स्टबर्न का मतलब भी होता है जिद्दी। और ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है हटी या फिर जिद्दी। और एडमेंट का मतलब होता है अडिग, अटल। और इनट्रांसिजेंट का मतलब होता है अटल, सख्ती से कायम, मतलब अपनी बात पर कायम रहने वाला। और रिजिड का मतलब होता है कठोर। तो ऑब्स्टिनेट इसका सिनोनिम्स होगा ऑब्ड्यूरेट, एडमेंट या फिर इनट्रांसिजेंट या फिर रिजिड। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव। इसे ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं ऑब्स्ट्रक्टिव पढ़ेंगे, और इसका सिनोनिम्स होगा नोटिसेबल, हाईलाइटेड, प्रोमिनेंट, फेमस या फिर पॉपुलर। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है कोई भी बात, कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है, मतलब उजागर है, लेकिन निगेटिव सेंस में है। मतलब कोई भी बात जो बहुत ही ज़्यादा उजागर है तो वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है या तो निगेटिव सेंस में भी हो सकता है। तो मतलब निगेटिव सेंस में जो होता है तो उसे ऑब्स्ट्रक्टिव कहेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव का हिंदी मतलब होता है प्रतिरोधी, बाधक या फिर रोकने वाला। और नोटिसेबल, नोटिस का मतलब होता है सूचना या फिर ध्यान। तो नोटिसेबल का मतलब होता है ध्यान देने योग्य या फिर ध्यान देने लायक। और हाईलाइटेड का मतलब होता है उजागर या फिर पर प्रकाश डाला या फिर सुर्खियों में। और प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध या फिर फेमस। या फिर पॉपुलर का मतलब भी होता है प्रसिद्ध या मशहूर। और तो ऑब्स्ट्रक्टिव इसका सिनोनिम्स होगा नोटिसेबल, हाईलाइटेड, प्रोमिनेंट या फेमस या फिर पॉपुलर।
डियर ऑल स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।